मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है और वृषभ राशि है, उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोग प्रेम संबंध के मामले में स्वभाव से अपने साथी के लिए प्रेम होता है। इनके मन में सहनशील और सहयोगी साथी साबित होते हैं। अपने साथी की भावनाओं की कद्र करने वाले होते हैं। अपने साथी को बहुत सोच समझ कर चुनने वाले होते हैं और अपना रोमांटिक साथी चुनते समय बहुत चूजी होते हैं। लेकिन एक बार अगर अपना साथी चुन लेते हैं तो समर्पित रहते हैं अपने साथी के प्रति और साथ भी निभाते हैं। सुंदरता को पसंद करने वाले लोग होते हैं। सुंदरता चाहे किसी व्यक्ति की हो या प्रकृति की, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। प्रेम के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने साथी से भी उसी प्रकार का समर्पण भाव चाहते हैं। आप अपने प्रेम संबंध में स्थायित्व चाहते हैं। जिसके साथ भी वो प्रेम संबंध में जुड़ते हैं उसके साथ लंबे समय तक उसका साथ निभाने वाले होते हैं। आपको अपने प्रेमी प्रेमिका को उपहार देना और अपने प्रेमी प्रेमिका से उपहार लेना भी बहुत अच्छा लगता है। लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। प्रेम निभाने वाले होते हैं। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। चलिए प्रेम संबंध की बात करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में पंचम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं। लेकिन यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं और मासिक राशिफल में हम सभी ग्रहों के आधार पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो शनि देव का जो गोचर है वो 29 मार्च तक के समय में कुंभ राशि में ही रहेंगे और उसके बाद वो मीन राशि में एकादश भाव में जाएंगे। वहां से पंचम भाव पर दृष्टि होगी। लेकिन आपके पंचम भाव में केतु का गोचर 18 मई तक बना हुआ है। 18 मई को वो चौथे भाव में सिंह राशि में जाएंगे और राहु का गोचर एकादश भाव में मीन राशि में बना हुआ है। तो शुरुआत में वर्ष की आपके जो गुरुदेव हैं वो आपकी राशि में ही रहेंगे और मध्य मई तक रहेंगे। तो केतु का पंचम भाव में गोचर होने से संबंध में छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं और इस कारण वर्ष की शुरुआत में ही आपके जो रोमांटिक रिश्ते हैं उनमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि वहां पर बनी हुई है, इसलिए अगर कोई भी मनमुटाव आपके साथी के बीच में होता है तो वो निश्चित तौर पर समस्या सुलझ जाएगी और आपके प्रेम संबंध सामान्य रूप से चलते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिश्तों में कमजोरी की संभावना बनी रहेगी। जब तक केतु का गोचर पंचम भाव में है तो वहां पर आप देखेंगे आपका अपने साथी के प्रति जो रवैया है वो बहुत अच्छा प्रेम संबंधों के मामले में देखने को नहीं मिलेगा। आपके साथी के बीच में समझ की कमी के कारण भी प्रेम में गलतफहमियां हो सकती हैं, जिससे देखा जाए कि आपके रिश्ते में तनाव भी आ सकता है। लेकिन 18 मई के बाद जब केतु चौथे भाव में चले जाएंगे तो शनि का प्रभाव 5वें भाव पर रहेगा, क्योंकि शनि जो है 29 मार्च के बाद एकादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष यहीं पर रहेंगे। तो शनि की दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि। उससे प्रेम संबंध तो आपके अच्छे होंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंध के मामले में आपका साथी आपके बारे में जानने का ज्यादा प्रयास कर सकता है। शनि की दृष्टि वहां पर होगी। प्रेम संबंध में ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी। अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं होंगे तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपकी शादी हो और अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो वहां पर भी प्रयास किया जा सकता है। गुरु का गोचर प्रथम भाव में है और प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल भी सकते हैं। और आप देखेंगे कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, उनके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलेंगे वर्ष 2025 में। तो जो लोग अविवाहित हैं, प्रेम संबंधों में हैं और अपने साथी के साथ शादी करना चाहते हैं और अपने साथी से भी बात कर चुके हैं और खुद भी चाहते हैं और परिवार वाले लोगों को भी मना चुके हैं या मना सकते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलेंगे वर्ष 2025 में।
लेकिन आप प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष थोड़ा समझदारी से काम लें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। खासकर मध्य मई तक के समय में और मध्य मई के बाद का जो समय होगा वो प्रेम संबंध के मामले में आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी और प्रेम संबंध के मामले में एक दूसरे पर भरोसा भी रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, प्रेम संबंध के मामले में किसी से मित्रवत संबंध है, उनको प्रस्ताव देना चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए, तो उनकी भी इच्छा वर्ष 2025 में पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी, तो वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। और अगर वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद हैं तो वो सुलझाए जा सकते हैं। आपसी समझ उस समय ज़्यादा रहेगी और दोनों के बीच में एक दूसरे को प्रेम भी करेंगे और एक दूसरे की बातों को भी सुनेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई आपके वाद विवाद हैं प्रेम संबंधों में तो मध्य मई तक उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है और वहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है। वैवाहिक संबंध में मध्य मई तक के समय में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो वो भी आपकी समाप्त की जा सकती है, वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वर्ष आपके जीवन साथी के साथ आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं और अगर यात्राएं होती हैं तो वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। तो वहाँ पर अगर छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो वो भी समाप्त होंगे और एक दूसरे के साथ में संबंध भी मजबूत होंगे, आपका रिश्ता मजबूत होगा। वैवाहिक संबंध के मामले में परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। और जो विवाहित लोग हैं और वो चाहते हैं कि वो माता पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वर्ष आपके उस सपने को साकार कर सकता है। यहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा समय रहने वाला है, परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और एक दूसरे का साथ भी निभाएंगे और तालमेल भी देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।